60 और 90, ये हो गया हमारा टू प्राइस ऑफ वन टेबल। मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए। सो गाइस अब करते हैं आगे के क्वेश्चंस, जो है हमारा 5.2 का, जो हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे। तो क्या दिया हुआ है, पढ़ते फटाफट। द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स and 2 table is 4,500 rupees and price of 5 chairs and 3 table is 7,000 rupees. Then find the total price of 2 chairs and 2 tables. So guys सबसे पहले आप सभी को पता है कि हम कंसीडर बस वन, सबसे पहले 1 चेयर एंड 1 टेबल का प्राइस फाइंड करेंगे। देन मल्टीप्लाई बाय, जितना आपने से पूछा मल्टीप्लाई बाय, अगर 1 का निकल गया तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 2 चेयर्स का हो जाएगा, और उसी को मल्टीप्लाई बाय, जो टेबल का आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो टेबल का निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट दी प्राइस ऑफ 1 चेयर बी ₹X, एक चेयर का ₹X ले लेते हैं, एंड प्राइस ऑफ 1 टेबल भी ₹Y ले लिया। अब जिस तरह से हमें कंडीशन दिया हुआ है, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल इज 4,500। 3 चेयर्स, तो 3 चेयर्स की कितनी प्राइस है वो नहीं पता है, जो प्राइस है हमने एक का लिया हुआ है, उसको हम X ले लेते हैं। तो 3 चेयर इंटू एक का प्राइस प्लस, और इसके बाद कितना और टेबल दिया, 2 टेबल्स, तो 2 टेबल इंटू प्राइस ऑफ 1 टेबल, दोनों को मिला के 3 चेयर्स और 2 टेबल्स कितने में आते हैं, 4,500 में। बट गाइज हमें ये नहीं पता है कि एक चेयर का प्राइस कितना है। जब एक चेयर का मिल जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, और अगर 2 चेयर का मिल जाता, मतलब एक टेबल का मिल जाता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो अपने को टोटल पता चल जाता और यही आंसर आता 4,500। बट बहुत सिंपल है, यहाँ लिखा 3 and 2, एक में X मल्टीप्लाई कर दो, एक में Y मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। तो 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, तो वैसे ही 5 into X और 3 टेबल्स 3 into Y, विच इज इक्वल टू, दोनों का ही मिला के कितना होगा, अगर प्राइस हम निकालेंगे 7,000। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर हो गया। अब गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वेरिएबल पे वैसा है, क्योंकि इसमें किसी एक वेरिएबल, जैसे हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें एक वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यू दी थी, बट इसके अंदर एक वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, तो हमें 5.1 की तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो देखो यहाँ X वेरिएबल है, सेम है, बट इसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी Y वेरिएबल सेम है, बट इसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो या तो X को सेम करो या तो Y को सेम कर दो। हम Y को सेम कर लेते हैं। तो Y को सेम करने के लिए बहुत नाटक करना पड़ेगा। Y को सेम करने के लिए 3 को यहाँ पहले इक्वेशन के साथ, तो यहाँ 3 2 6 होगा, और सेकेंड इक्वेशन को 3 को किसके साथ करना पड़ेगा, 2 के साथ। 3 को 2 के साथ करेंगे तो 3 2 6, और यहाँ कितने के साथ करना पड़ेगा, 3 के साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। और गाइस एक चीज याद रखना है, ये नहीं कि यही एक दूसरे को करना है। अगर हम 3 इसके साथ कर रहे हैं तो पूरे इक्वेशन के साथ 3 करना पड़ेगा, और अगर मैं 2 इसके साथ कर रहा हूं तो पूरे इक्वेशन के साथ 2 करना पड़ेगा, ये याद रखना। तो चलो करते हैं, लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट को किससे करना है, देखो फर्स्ट को, ये 2 है ना इसलिए 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड सेकेंड को किससे करना है, ये 3 है इसलिए 2 से, सेकेंड बाय 2। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब इसको पूरे को कितने से करना है, 3 से करना है, 3 से। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, अब यहाँ 5 3 जा 5
5 3 ज़ा 15, 3 से करना, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, 12 और 1 13, और ये आगे के 2 0। ओके, ये हमने कर दिया। अब ये पूरे इक्वेशन को किससे करना है, ऊपर वाले को 3 से किया है, ये पूरे इक्वेशन को किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। तो 5 2 ज़ा 10, देन इसके बाद 3 2 ज़ा 6, अगेन 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 हो जाएगा। ओके, अब नया इक्वेशन बन गया, क्योंकि हमने इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया, तो हमें सॉल्व करने के लिए उसी इक्वेशन से मतलब रहेगा। तो इक्वेशन 2 हो गया, 3 कर दे, ये इक्वेशन को 3 कर देते हैं, और ये इक्वेशन अपने लिए क्या हो गया, 4 हो गया। ओके, अब देखो ध्यान से, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है उसके साइन को देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सेम साइन है। जब सेम साइन होता है तो इक्वेशंस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। ओके, अब लिखने के टाइम बड़ा वाला ऊपर एंड छोटा वाला नीचे, माइनस के टाइम, प्लस के टाइम कोई टेंशन नहीं है, जैसा दिया वैसे करते हो, करो 13,500। ओके, बस माइनस के टाइम क्या हो जाएगा, अंदर के सभी साइने चेंज, प्लस का माइनस। अब 10x में से 9x माइनस करेंगे तो ओनली x बचेगा, प्लस 6y माइनस 6y गए हो, देन 14,000 में 13,500 माइनस करेंगे तो ओनली बचेगा, कितना बचेगा, 14,000 में 13,500, तो बस बचेगा 500। तो x मतलब किसका, एक मतलब एक चेयर का प्राइस अपने को मिल गया है, एक चेयर का प्राइस कितना होता है, 500। अब निकालेंगे, पुट x इक्वल टू 500, अभी टेबल का भी निकालना है ना, x इक्वल टू 500 किसमें पुट करें, और सभी इक्वेशन चलो इसमें कर देते हैं। आप जिसमें मर्जी करे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ करे, जिसमें मन करे उसमें पुट कर सकते हो। तो पुट x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन कौन है भाई बाहर, पुट x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x प्लस 2y इक्वल 4,500। तो 3x के जगह पे क्या आ जाएगा, 500। एक्चुअल बाहर आरू आके खड़ा है, पर आरू इसलिए नहीं बेल बजा रहा है क्योंकि ये वीडियो खराब हो जाएगा, इसीलिए वो खड़ा है। तो 2 मिनट खड़े रहो आरू। 2y 4,500, तो 5 3 ज़ा 15। आरू आप ऐसे ही डायरेक्ट आ जाना, इधर ही आ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ, डायरेक्ट मिल्क लेके आ जाओ। तो 1500 उस साइड गया तो प्लस 1500 उस साइड गया तो क्या होगा, तो प्लस 1500 उस साइड गया तो माइनस 1500। ओके, तो सिंपल सी बात है, 4,500 में से अगर मैं 1500 माइनस करता हूं तो मेरा कितना बचेगा, 3,000 बचेगा। और मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करता हूँ क्या करना ही है, अब 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा 1500। ओके, तो ये हो गया भाई, टेबल बहुत महंगा है। तो आप अभी हमें 1 चेयर एंड 1 टेबल, 1 टेबल एंड 1 चेयर का प्राइस पता चल गया। 1 टेबल का प्राइस है 500, सॉरी 1 चेयर का प्राइस, 1 चेयर का प्राइस है 500 एंड 1 टेबल का प्राइस है 1500। तो पर हमसे कितना पूछा है, हमसे 1 का थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है 2 का। तो मैं यहाँ चलो यहीं लिख देता हूँ, दिख रहा होगा यहाँ ऐसे अंडरलाइन करके। तो हमसे पूछा है प्राइस ऑफ, अपने को 2 चेयर्स पूछा है, 2 चेयर्स का। तो क्या करेंगे, 2 इंटू कितना 500, क्योंकि एक का 500 है, हमने 1 चेयर को x लिया है, तो 1 चेयर का 500 है, तो 2 चेयर का कितना हो जाएगा 1000। ओके, एंड प्राइस ऑफ
टू टेबल कितना हो जाएगा 2 इंटू 1500 कितना हो जाएगा 3000 हो गया। ओके 1500 है ना, हाँ तो 2 चेयर का 15 इंटू 2 3000 हो गया। तो भाई ये अपना पूरा हमारा मिल गया। हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली थी, एक हमें फाइंड करना था 2 चेयर एंड 2 टेबल, तो दोनों हमने फाइंड कर दिया। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल आर 1000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली। ओके क्लियर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट इन अ 2 डिजिट नंबर इज 9, the number of 10 by interchanging the digit exceed the original number by 27, find the 2 digit number। मतलब 2 डिजिट वाला अपने को नंबर फाइंड करना है, टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखो सबसे पहले अपने को क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द डिजिट इन द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हम यहां लिखते हैं लेट, मतलब यूनिट और टेंथ प्लेस वाला नंबर अपने को चाहिए। लेट दी that the number in unit place be x, let the number in the unit place be x, unit place वाले को x ले लेंगे, let the number in the unit place be x and number in the 10th place be y। okay, let number in the unit place be x and number in the 10th place be y। यूनिट प्लेस वाले को हमने x ले लिया और 10th प्लेस वाले को हमने क्या ले लिया, y ले लिया। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बन गया, ओरिजिनल नंबर क्या हो गया दोस्तों, देखो यूनिट प्लेस पे x, ओके, और 10th प्लेस पे क्या हो गया, y हो गया। और ये दोनों को जब हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें ये 2 डिजिट वाला नंबर मिल जाएगा। यूनिट प्लेस पे x और 10th प्लेस पे क्या है, 10th प्लेस पे हमारा y। ओके, तो ये हमारा जब मिलेगा तो हमें जब x और y की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो हम यहाँ पुट कर देंगे और 2 डिजिट वाला नंबर अपने को मिल जाएगा। इसके बाद गाइस क्या लिखा हुआ है, आगे कुछ कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है, सम ऑफ द डिजिट इन द यूनिट इन द 2 digit number is 9। From the first condition, क्या दिया हुआ फर्स्ट कंडीशन में, ध्यान से देखो, सम ऑफ द डिजिट इन द 2 digit number is 9, मतलब कि दोनों यूनिट प्लेस और 10th प्लेस दोनों को प्लस करने के बाद वो दोनों का सम कितना होता है, 9 होता है। ये हो गया। अब गाइस अगला कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में अपने को क्या दिया हुआ है, सेकेंड कंडीशन में अपने को क्या दिया, ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब जो हमारा ओरिजिनल था उसको हम इंटरचेंज करेंगे, मतलब x के जगह पे y, y के जगह पे x, तो 10x प्लस y, ये देखो x के जगह पे y, y के जगह पे x आ गया। जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को हमने इंटरचेंज किया, एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो ओरिजिनल नंबर अपने लिए क्या था, ये था 10y प्लस x, इसमें कितना एक्सीड करना है, मतलब कितना ज्यादा करना है, 27। देखो ओरिजिनल नंबर को हमने उनके डिजिट को इंटरचेंज किया, और मतलब ओरिजिनल जो था उसको इंटरचेंज किया, और ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है। ये हमारा एक सेकंड कंडीशन है, और इसी को सिस्टमैटिक सॉल्व करके हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखो कैसा, 10x प्लस y, ये अंदर आएगा, ये प्लस के जगह पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 27। अब देखो गाइस 10x में से 1x गया तो 9x बचा, प्लस माइनस माइनस, अगेन 10 में से 1 गया तो 9y बचा, और माइनस का साइन, इक्वल हमारा 27। अब आप देखोगे पूरे ये इक्वेशन को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 9 के टेबल में 9 आता है, 9 के टेबल में 9 आता है, और 9 के टेबल में 27 भी आता है, तो डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन, डिवाइड बाय 9।
तो डिवाइड किया, 9 को 9 से डिवाइड किया कैंसिल, 9 को 9 से डिवाइड किया कैंसिल, 27 को 9 से डिवाइड किया 3 आएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, इसको दे दो फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। भाई हो गया, अब तो सिंपल है। ये देखो, ये आपको जो देख के करना है, x को देख के करोगे तो दोनों में प्लस प्लस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को माइनस करना पड़ेगा। y को देखोगे तो ये प्लस है वो माइनस है, तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को अपने को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि y में प्लस है और इसमें माइनस है, अपोजिट साइन है ना, और जब भी अपोजिट साइन होता है तो इक्वेशन ऐड होता है। तो हम y को देख के करते हैं ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, क्योंकि मैंने y को देख के किया, इसका प्लस है और इसका माइनस है। तो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 9 माइनस प्लस x माइनस वाई इक्वल 3। ओके, समझ में आया क्यों मैंने प्लस किया, क्योंकि ये प्लस y को देख के कर रहा हो, तो y के एक साइन प्लस है और दूसरा साइन माइनस है, अपोजिट साइन है, और जब भी अपोजिट साइन है इक्वेशन क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। 1x 2x प्लस y माइनस वाई गयो, 9 और 3 कितना हो जाएगा अपना, आ जाएगा 12। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 2x इक्वल 12, तो x इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 2 6 12, तो एक तो मिल गया हमें, x इक्वल टू 6 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड वाला डिजिट। सेकेंड डिजिट अपने पास क्या है, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, जिसमें मन करे, फर्स्ट में, थर्ड में, सेकंड में, थर्ड तो है ही नहीं, फर्स्ट में सेकंड में जिसमें मन करे उसमें पुट करो। पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल 9, x की वैल्यू कितनी है 6, तो x की जगह 6 रख दिया हमने, 6 उस साइड गया तो क्या हो गया, -6 हो गया। तो 9 माइनस 6 3, ओके 3 हो गया। तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। अब 2 डिजिट नंबर अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा ओरिजिनल नंबर, लिखूंगा ओरिजिनल नंबर का इक्वेशन क्या है, 10y प्लस x, ये वाला। तो हमारा कैसा आएगा, y के जगह पे 3 है तो 3 रख दिया मैंने, x के जगह पे 6 है तो 6 रख दिया मैंने, 10 3 30 प्लस 6 कितना आ गया 36 2 डिजिट का नंबर हो गया कि नहीं हो गया, ये देखो, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज 36। क्लियर हो गया ये भी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो बढ़ते 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, also the ratio of measure of angle B and angle C is 4:5, then find the measure of angle of triangle। मतलब हमें क्या करना है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, इसको तीनों को फाइंड करना है, तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, एक चीज याद रखो, जिसके साथ कंपैरिजन किया है उसको x और y ले लो, तो b और c का ज्यादा बोलबाला है, रेशियो भी उसी का दिया हुआ है, इसीलिए हम उसके मेजर को, उस एंगल को क्या लेंगे, x और y। तो हमें क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि देखो उनका ही रेशियो भी निकालने के लिए बोला है, तो हम उनको लेंगे x और y। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, लेट दी measures of angle B and C B x degree and y degree। ओके, लेट द मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी बी x डिग्री एंड y डिग्री। एक का x डिग्री ले लिया, दूसरे का क्या ले लिया मैंने, y डिग्री ले लिया। क्लियर। अब गाइस, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, जो हमें पहला कंडीशन दिया हुआ है, पहले कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ एंगल ए, देखो जैसा लिखा हो मैं वैसे ही लिखूंगा, मेजर ऑफ एंगल ए इज मींस इक्वल टू सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो
मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी, उनके एंगल को हमने क्या ले लिया, एक्स और वाई, और दोनों को सम करना है। ये मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, इज इक्वल टू सम, सम मतलब प्लस, मतलब बी और सी के जो एंगल है, मेजरमेंट एंगल है, उनको क्या लेना है, हमें सम करना है। तो मैंने यहाँ सम लिखा हुआ है। तो मेजर एंगल ए इक्वल टू सम ऑफ मेजर एंगल ऑफ बी एंड सी, तो मैंने ऐसा लिख दिया कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब दूसरा, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, ओके, सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, देखो, ऑल्सो द रेशियो मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज 4:5। तो एंगल बी एंड एंगल सी के मेजर को मैंने क्या लिया, एक को x लिया है और दूसरे वाले को c वाले को y लिया हुआ है, तो दोनों का रेशियो मैंने यहाँ लिख दिया। और इन दोनों का रेशियो कितना है, 4:5, मतलब 4/5। ये भी मैंने कुछ से नहीं लिखा, देखो लिखा हुआ है ऑल्सो द रेशियो मेजर ऑफ एंगल बी, तो मेजर ऑफ एंगल बी को x लिया है, टू मेजर ऑफ एंगल सी को क्या लिया, y, तो इन दोनों को रेशियो में मैं लिख दिया, और इन दोनों के रेशियो का इक्वल क्या है, 4/5, तो 4/5 लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिस्टमैटिक सॉल्व कर लो, थोड़ा मैं वाइट में लिखता हूँ क्योंकि वो भी येलो ये भी येलो, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्रॉस, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4y हो जाएगा। अब क्या करूँगा, इक्वेशन बनाने के लिए मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5x - 4y विच इज इक्वल टू 0, और ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। देखो गाइस, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर मैं प्लस करता हूं तो प्लस करके कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो यही प्रॉपर्टी का यूज करूंगा मैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, क्योंकि सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, मतलब तीनों, अगर मैं तीनों एंगल को प्लस करूँ, इसको, तो हमेशा कितना आता है 180 डिग्री, कितना भी बड़ा ट्रायंगल लेके आ जाओ। तो मेजर एंगल ए कुछ कंडीशन दिया, देखो x + y, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा x + y। मेजर एंगल बी को मैंने क्या लिया है, मैंने x लिया है, तो मैंने इसका भी x लिख दिया। मेजर एंगल सी को क्या लिया, y लिया है, और इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 1x 2x, 1y कितना हो गया, 2y इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x + y विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 2, 180 डिवाइड बाय 2 मीन्स कितना हो जाएगा, x + y विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, हो गया। तो मतलब हमें यहाँ इक्वेशन मिल गया, 2 इक्वेशन मिल गया। अब 2 इक्वेशन मिल गया तो अपना काम हो गया, ये दूसरा इक्वेशन, ओके। ये प्रॉपर्टी का यूज तो इसीलिए तो हमने किया, एक के कारण, ये वाले के कारण हमें एक इक्वेशन मिला, इसके कारण हमें दूसरा इक्वेशन मिला, और यहाँ जो हमें दिया था कंडीशन मेजर एंगल ए की वैल्यू यहाँ हमने पुट की, क्लियर। तो दोनों कंडीशन मिल गया। अब दोनों कंडीशन को ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से देखो, x सेम है बट इसमें 5 है, इसमें 1 है, तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है, y सेम है बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है, या तो x वाले का कर दो, x वाले का करोगे तो ये प्लस है ये भी प्लस है, मतलब माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ अगर y का करते हो तो y का एक माइनस है एक प्लस है, तो अपोजिट साइन है, तो इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसलिए मैं y का कर देता हूँ, क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लाई करना सिंपल है, या x का या y का, तो मैं y का कर देता हूँ ना, क्योंकि y के यहाँ 4 है, मुझे यहाँ भी 4 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 4, सेकेंड को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x 4y एंड 0 एंड 9 4 36, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको भूल जाने का, जिससे हो गया इसको काम भूल जाने का, इसको भूल जाओ। अब देखो ध्यान दो, इस पे और इस पे, फर्स्ट और थर्ड पे x सेम है बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है, बट y सेम है बट दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, ये भी 4 है ये भी 4 है, बट अपोजिट साइन है। जब भी अपोजिट साइन होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड,
ऐड करेंगे, चलो ऐड करो, क्या है 4x प्लस 4y इक्वल टू 360। प्लस करने के टाइम किसी को भी पहले लिखो, कोई टेंशन नहीं है। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ओके, कितना हो जाएगा 9x। इसको करेंगे तो ये गए हो, क्योंकि अपोजिट है ना, प्लस 4y माइनस 4y इक्वल टू 360। अब तो आंसर दिख रहा होगा। बी का तो अपने को ऐसे भी मिल गया, बी का मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। तो ये देखो बी का, चलो बी का मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा जगह बच जाएगा अपने लिए। 9x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 9, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, 9 वजा 9, 9 4 और ये 0, तो 40। x इक्वल टू 40, x क्या था, b था, तो b का एंगल अपने को मिल गया है। ओके, अब हम पुट x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन, x मिल गया ना, y फाइंड करेंगे जिसमें मन करे, इसमें पुट करते हैं ना, सेकंड वाले में पुट करते हैं, क्योंकि क्या होगा, ये इक्वेशन आपकी जिसमें मर्जी करे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जितने इक्वेशन हो जिसमें भी पुट कर सकते हैं, तो इसमें पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 90। ओके, तो x की वैल्यू कितनी है 40 प्लस वाई, और 40 इक्वल के साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, प्लस 40 इक्वल के साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा 50। तो अपने को किसका फाइंड करना था, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, तीनों को फाइंड करना है। तो x भी मिल गया, मतलब कहने का मतलब हमें b भी मिल गया और हमें c भी मिल गया। अब हमें फाइंड करना है a का, तो जो बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है, सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 होता है ना। तो देखो मेजर एंगल a अपने को नहीं पता है, मेजर एंगल b का हमने फाइंड कर लिया 40 है, और c का 50 है, और इक्वल टू तीनों को मिला के कितना था 180। अब 50 प्लस 40 कितना हो गया, 50 को अगर मैं 40 में हम प्लस करूँ तो कितना हो 90। आंसर तो दिख रहा है आप लोगों को, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90, किसका, मेजर एंगल ए। तो भाई लास्ट में आप सभी को क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ये थोड़ा इसको छोटा कर देंगे हम, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा। तो हमारा यहाँ मेजर एंगल ए दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजर एंगल बी दिस इज इक्वल टू आई थिंक 40 डिग्री, एंड मेजर एंगल सी दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, therefore the measure angle of triangle are measure angle A B C 90 40 and 50 डिग्री। ओके, क्लियर, तीनों का हमने फाइंड कर लिया, और जो कि बहुत सिंपल है गाइस। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, देन सेकंड कंडीशन, फिर इसके बाद एक हमें प्रॉपर्टी याद है, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें एक सेकंड इक्वेशन मिलेगा, दोनों को कंपैरिजन करने का, तो हमें पता चलेगा कि एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाना है, फिर दोनों को ऐड करने का, एक मिल जाएगा, एक मिल गया दूसरे में पुट करके दूसरा मिल जाएगा, और दोनों मिल गया तो प्रॉपर्टी में पुट कर दो तीसरा मिल जाएगा। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 centimeter into two parts such that twice the length of the smaller part is equal to 1/3 of the larger part, then find the length of larger part। अपने को larger part find करना है, क्या है अभी समझाता हूं पूरा। पहले सबसे पहले हम ले लेते हैं x और y की वैल्यू। एक रोप है, रोप को हमने दो पार्ट में कट किया हुआ है, एक पार्ट स्मॉलर है, दूसरा पार्ट क्या है लार्जर है, ऐसा है, मतलब जब कट किया तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक है स्मॉलर दूसरा है लार्जर। टोटल लेंथ दिया हुआ है 560 सेंटीमीटर है, पर कट करने के बाद लार्जर पार्ट कितना सेंटीमीटर का होगा, ये क्या करना है मुझे फाइंड करना है। सोचो क्या बात है। लेट दी स्मॉलर पार्ट बी एक्स एंड अपने को फाइंड क्या करना है, लार्जर पार्ट बी वाई। अपने को बस लार्जर पार्ट ही फाइंड करना है, लिख दिया।
अब पहला कंडीशन क्या दिया हुआ, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर। तो अपने को पहला कंडीशन खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन हमें ये पता है कि दोनों स्मॉलर और लार्जर को मिला के टोटल रोप का लेंथ कितना है 560 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, स्मॉलर और लार्जर को। अब फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ, एकदम ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ये देखो यहां से डिवाइड रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इनटू 2 पार्ट सच दैट, यहां से ध्यान देना, सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट को हमने क्या लिया भाई, किधर गया, इधर गया, हाँ एक्स लिया है। तो हम स्मॉलर पार्ट को ट्वाइस कर रहे हैं, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज मींस इक्वल। ये देखो ध्यान से देखो, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, ट्वाइस कर दिया, इज मींस इक्वल टू 1/3, 1/3 यहां लिख देता हूं, 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट को मैंने क्या लिया, y लिया, 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट। इक्वेशन बना दिया सेकंड, ओके। ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट इज 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट। अब इसको हम सिस्टमैटिक मतलब सॉल्व करके हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। कैसे करेंगे, देखो 3 डिवाइड में इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6x विच इज इक्वल टू 1। तो अब वैसे भी नहीं लिखेंगे तो y हो गया, ओके। 1y, y 1 ज़ा y, तो y इधर आया तो ये हो जाएगा 6y माइनस y इक्वल टू 0। क्लियर, ओके। देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6x हो गया, फिर y 1 ज़ा y। तो फिर क्योंकि मैंने आपको बताया था ना x और y साथ में रहने चाहिए। आपने अगर एक्सरसाइज नहीं देखा होगा तो 5.1 से देखो, उसमें बहुत स्लो करके मैंने सब चीज़ें समझाई है, कैसे कैसे इक्वेशन होना चाहिए, तो उसको देखना बहुत जरूरी है। 6x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो हमारे 2 इक्वेशन बन के तैयार है। इक्वेशन जब बन गया तो काम हो गया भाई, इक्वेशन बन गया तो यहाँ लिख दो सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, ये देखो, अरे एक तो सिंपल है एकदम, x, ये भी x, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 6 है, तो सेम नहीं है। y देखो, इसका 1 है, इसका भी 1 है, और अपोजिट साइन भी है। अपोजिट साइन तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करने के बाद कोई टेंशन नहीं, कैसे भी ऐड करो। लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 560 प्लस 6y माइनस वाई इक्वल 0। 6x प्लस x कितना हो जाएगा, 7x। क्लियर, ये गए हो तो 560, ओके। अब दोनों के जो मल्टीप्लाई, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड। बहुत चालाक है यार ये लोग। अपने को लार्जर पार्ट बोला है तो स्मॉलर निकलेगा तो ही लार्जर निकलेगा ना। मेरे को बहुत खुशी थी इसका। 7 8 ज़ा 56, तो ये हो गया अपना x इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। स्मॉलर पार्ट मिल गया, जबकि पूछा नहीं है, बट हमें निकालना ही पड़ेगा। पुट x इक्वल टू 80 इन कौन से इक्वेशन में, ये इक्वेशन में करते। पुट x इक्वल टू 80 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 560, देन x की वैल्यू 80 है प्लस वाई 560, 80 उस साइड गया तो कितना हो गया माइनस। तो 560 में अगर 80 हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 480 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा लार्जर पार्ट। तो बस लास्ट में अपने को लार्जर पार्ट ही पूछा तो लिखोगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट इज 480 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बढ़ते हैं गाइस हम लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये पूरा हमारा चैप्टर भी यहाँ खत्म हो जाएगा। तो इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वर 60 क्वेश्चन, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स। करेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो 2 मार्क्स मिलेगा, एंड इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स। अगर इनकरेक्ट कर रहे हैं तो हमें 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब माइनस होगा। यशवंत हैड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, यशवंत बाबा ने पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। ही गॉट टोटल 90 मार्क्स, उनको टोटल कितने मार्क्स मिले 90 मार्क्स। देन हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग,
तो इनके टोटल कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं लेट यशवंत गॉट एक्स करेक्ट आंसर एंड वाई रॉन्ग आंसर। ओके, एक्स उनका करेक्ट है और वाई क्या रॉन्ग है, और अपने को तो रॉन्ग ही तो फाइंड करना है, रॉन्ग आंसर ही क्या करना है, फाइंड करना है। तो यशवंत गॉट एक्स करेक्ट आंसर एंड वाई रॉन्ग आंसर। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 60 है, तो एक्स करेक्ट एंड वाई रॉन्ग को मिला के टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं, 60। कितने हो जाते हैं, 60। एक्स करेक्ट और रॉन्ग दोनों को मिला के उनके जो करेक्ट आंसर उनको मिले और रॉन्ग आंसर मिले, तो टोटल मिला के उन्होंने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। टोटल मिला के यहाँ लिखोगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन के अंदर यशवंत बाबा का एक्स जो है वो करेक्ट है, वाई क्या है, रॉन्ग है, और टोटल मिला के कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं, 60। करेक्ट और इनकरेक्ट को मिला के 60। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स। करेक्ट आंसर को हमने x लिया हुआ है और इसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 2 मार्क्स मिल रहे हैं। आगे, और इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। इनकरेक्ट को हमने y लिखा है, y के आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब भी 1 ही होता है, पर इसमें क्या होगा, 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपको अगर मस्ती होगी तो 1 लिख दोगे, समझ में है कि नहीं, वैसे 1 नहीं लिखोगे तो उसका मतलब भी 1 ही है। बस आगे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 1 क्या हो जाएगा, 1 मार्क्स माइनस हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट, और फिर इसके टोटल कितने मिले हैं, कुल मिला के मार्क्स 90 मिले हैं। तो 2 मार्क्स करेक्ट पे मिले हैं, 1 मार्क्स माइनस हुए हैं उसके इनकरेक्ट पे, टोटल मिला के उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 90 मार्क्स। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान दो यार, एकदम सिंपल है क्रम। एक्स का वेरिएबल जो है वो यहाँ देखो, इसके कोएफिशिएंट ये 1 है, ये 2 है, तो सेम नहीं है। और ये अगर हम देखते हैं y, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, दोनों का सेम। और जो हमारा इक्वेशन के जो इसका जो साइन भी दिया, ये प्लस है, ये माइनस है, अपोजिट साइन है। जब भी अपोजिट साइन होता है तो इक्वेशन ऐड हो जाता है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 60 प्लस 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 90। अब 1x 2x कितना हो जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस वाई गया कैंसल। ओके, 60 और 90 ये हो गया हमारा 150, और हम अगर दोनों को डिवाइड करते हैं, नहीं दोनों डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, 3 इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और एक 0, तो ये x इक्वल टू 50, मतलब करेक्ट। और कितना चालाक है यार, करेक्ट पूछा नहीं, रॉन्ग पूछा है रॉन्ग पूछा है। रॉन्ग आंसर कितने थे, तो अब क्या करेंगे हम, बस पुट करो। इसने इतना करेक्ट किया था, पता है। पुट x इक्वल 50 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में करते हैं ना, फर्स्ट सेकंड जिसमें करना है उसमें करो, आंसर आता ही। पर जो सिंपल दिख रहा है उसमें ही करो। 50 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 60, 50 इक्वल की साइड गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस 50 इक्वल की साइड गया तो माइनस 50, तो y इक्वल टू 10। तो बंदे का इनकरेक्ट कितना था, ओनली 10 क्वेश्चन। तो लिख देना भाई, क्योंकि अपने को पूछा है कितना रॉन्ग हुआ है, तो उसको रॉन्ग हुआ है टोटल 10 क्वेश्चन। ओके, अगर ये 10 भी सही होता तो बंदों को और मार्क्स मिलता। तो भाई यहाँ अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट, हाँ पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट, और क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट, और पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट। तो भाई अगर इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर बनाऊं, मैं सोच रहा हूँ कि 4th का मैंने रोक दिया था। क्यों 4th का रोक दिया था, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में 4th आ चुका है फर्स्ट टर्म के अंदर। अब जहाँ जहाँ नहीं आया प्लीज़ वो लोग कमेंट करो, तो मैं डायरेक्ट 4th पे आ जाऊँगा, या तो मैं आगे चले जाता हूँ 6 पे। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।